बच्चों, पिछले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन की थ्योरी कंप्लीट हुई थी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये लेक्चर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ही 3 बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना है। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं। दोनों इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन आवर्धन का फार्मूला है, उस फार्मूले की बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है, जो उसकी डेफिनीशन है, वो क्लियर कट ये है कि इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब कॉनकेव मिरर से वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनती है। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ के बाहर होता है तो इमेज रियल बनती है, और जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से सीधी बनती है और रियल इमेज ऑलवेज उल्टी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब इमेज रियल बनती है तो मैग्नीफिकेशन आवर्धन नेगेटिव होता है, और जब इमेज वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, तो मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसी बात को ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड जैसे कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में अगर रियल वर्चुअल लिख देते हैं तो आप उसी हिसाब से फार्मूला लगा देते हैं। तो जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो m = y2/y1 -v/u। यानी आप इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो -v/u, माइनस साइन आपको रियल और वर्चुअल दोनों में लेना है, आंसर अपने आप आएगा। ये फार्मूला है। अब इसमें देखिए कि जैसे न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज की पोजीशन ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए जो वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। इसमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल R दिया है -24 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का आप ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर किस प्रकार का होता है। उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है, धंसे हुए तल से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस सब जो है ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। किस तरीके से डिस्टेंस लेना है, किस तरीके से साइन लेना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फोकल लेंथ f जो है ये r/2 यानी कि -24/2 = -12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ये फोकल लेंथ हो गई। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। U जो दे रखा है वो दे रखा है -3 सेंटीमीटर। U ऑलवेज निगेटिव होता है। F और U आपको मालूम है। V की पोजीशन ये पूछ रहे हैं कि V कितना होगा, तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस 1/3 इज इक्वल टू -1/12। तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/12 प्लस 1/3। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें जो है 12 हमने एलसीएम ले लिया, तो -1 प्लस 4, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3, यानी कि 4 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो पोल से राइट हैंड साइड पे बनेगी। तो राइट हैंड साइड पे बनेगी यानी वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर से। चलिए ये बात हो गई। हाँ, दूसरा देखिए, ये क्लियर हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें देखिए क्या होगा। इसमें कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर हाइट की एक ऑब्जेक्ट जो है ये कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। मिरर की फोकल लेंथ बतानी है और इमेज की पोजीशन बतानी है। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसमें 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मिरर से 16 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट रख दिया। ये रेज पैरेलल आई, ये रेज सी से होकर गई, ये फोकस से चली गई और यहाँ पर ये इमेज बनी। ये सपोज y1 है, ये साइज y2 है, ये आपका फोकस है, ये इस तरीके से ये पोजीशन है। ये जो डिस्टेंस दी है ये 16 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें y1 जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, u जो दिया है ये -16 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें कह रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है ये 3 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ये 2 सेंटीमीटर का है, सॉरी ये, ठीक। तो इसमें पहले पार्ट में कह रहे हैं कि मिरर की फोकल लेंथ, तो मिरर की फोकल लेंथ निकाल लीजिए 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F।
फार्मूले में ये जनरल फार्मूला है, इसमें हम विद साइन ही रखते हैं। चाहे लेंस का क्वेश्चन हो, चाहे मिरर का क्वेश्चन हो, विद साइन रखा जाएगा। तो ये 1/v हो गया, माइनस 1/16 हो गया, और y1 y2 दोनों दिया है। तो y1 y2 दोनों दिया है। इससे हम क्या करेंगे कि v और u का रिलेशन ले लेंगे। तो y2 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस v अपान u, ये फार्मूला होता है। y2 कितना दिया है, y2 दिया है 3 सेंटीमीटर, y1 दिया है 2 सेंटीमीटर, ये माइनस v कितना है, v पता नहीं है, u कितना है, u है माइनस 16। ठीक, अब इसमें देखिए जो y2 निकल करके आएगा, ये माइनस y2 होगा, ये प्लस y1 होगा, ये दोनों माइनस होंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। चिन्ह यहाँ पे ले लीजिए, ये y2, ये y1, ये माइनस ही माइनस ही, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16 माइनस 24 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/-24 माइनस 1/16 1/f। तो इसमें जो है 48 एलसीएम हो गया, -2 -3 इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -48/5। तो ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तो क्लियर हो गया, और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति यहीं पर आ गई, -24 सेंटीमीटर, यानी मिरर के सामने बनेगा और 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। इस तरीके से इसमें कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का देख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, y1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। y1 दिया है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो f कितना हो जाएगा 30/2 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सारी डिस्टेंस का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर में दोनों निगेटिव होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों पॉजिटिव होती है। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं u जो है
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इमेज की पोजीशन और आकार बताना है। तो इमेज की पोजीशन के लिए यही फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1/v -1/20 और ये हो जाएगा 1/15, सॉरी ये 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 1/v 1/15 प्लस 1/20, ये 60 एलसीएम ले लिया, ये आ गया। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60/7 आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा आंसर इसका। .6 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगी वो मिरर के पोल के राइट हैंड साइड पे बनेगी। अब इमेज का साइज देख लीजिए, y2/y1 इज इक्वल टू -v/u। तो इसमें देखिए y2/y1 कैसे निकल आएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -v कितना है, v है 8.6 और u कितना है -20। तो इससे तुम्हारा y1 कितना है की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए y2/5 इज इक्वल टू -v कितना है 8.6 अपॉन u कितना है, u है आपका -20। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8.6 इंटू 5/20। इससे इसको सॉल्व कर लीजिए, y2 की वैल्यू निकल आएगी। ये भी पॉजिटिव है, इसका वाला इमेज सीधी बनेगी। तो इस तरीके से इसके कोई भी न्यूमेरिकल आंसर हो जाएंगे। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दिया है। छोटा है एकदम न्यूमेरिकल, लेकिन पूछा जा सकता है, पूछा ही गया है 2012 में। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट एयर टू ग्लास दिया है 3/2 और ANW दिया है 4/3। पूछ रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG। तो WNG इज इक्वल टू क्या होता है, ANG अपॉन ANW। ये निकल आएगा, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 4/3, 9/8। क्लियर। अब इसमें देखिए कि कुछ न्यूमेरिकल जो थोड़ा हटके हैं उनको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होता है। जल का अपवर्तनांक दिया है यानी ANW की वैल्यू दी है। तो इसमें देखिए कि
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक में, मान लीजिए इस तरीके से ये टैंक है। टैंक में ये जो गहराई है ये 40 सेंटीमीटर की, ये गहराई 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होता है। मान लीजिए इस एरिया से प्रकाश निर्गत होता है इस तरीके से। ये जो हाइट है ये इस तरीके से, इसमें जो है ये हाइट दे रखी है, h = दे रखा है 40 सेंटीमीटर और ANW जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। ये जो हाइट है ये 40 सेंटीमीटर है, ये h है, ये सपोज r है और ये c है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि एरिया बताना है। अब इसमें देखिए कि सपोज ये एंगल C है, तो जब ये C एंगल है तो इस तरीके से देखिए ये C है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो 10C = क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि R/H हो जाएगा। तो R = क्या आ जाएगा, H 10C आ जाएगा। ठीक, H हमको मालूम है बहरहाल। और यहाँ पर देखिए कि sin C = कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसमें दिया है ये sin C की अगर फार्मूला लगाते हैं तो इसमें देखिए कि जो क्रिटिकल एंगल sin C, ये पढ़ाया गया है आपको, sin C = हो जाएगा 1/ANW। तो sin C कितना आ जाएगा, 1/4/3, यानी 3/4। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 16 और 9, 16। इसको हल कर लिया जाएगा, तो इसको जब निकालेंगे तो 16 में से 9 7, तो ये हो जाएगा √7। ठीक, इसमें कह रहे हैं जल का, इसको पूछ रहे हैं जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इसमें ये आपकी वैल्यू ये हो गई 10C = R/H, R = H 10C हो जाएगा। तो 10C = लंब बटे आधार हो जाएगा। तो R = क्या आ जाएगा, H हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻⁻1 मीटर कर लीजिए, और लंब बटे आधार कर लीजिए 3/√7, और A = हो जाएगा πr² लगा दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए और R का मान रख दीजिए।
एरिया निकल आएगा। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है, मेन जो कॉन्सेप्ट वो यही है कि मिरर से संबंधित हैं, और बाकी टिपिकल सवाल तो जो है वो एक्सरसाइज होती रहेगी, आते रहेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रकाश अपवर्तन से संबंधित है, और उसमें जो है आपको पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल या थ्योरी में से